बीबीसी के ऑफिसेस में हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे ने तो जैसे पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ही हिलाकर रख दिया हो। संसद से लेकर ट्विटर तक हर कोई फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर हंगामा कर रहा है। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और अब यह। पर क्या भारत के राजनीतिक विपक्ष का किसी बीबीसी द्वारा किए गए पॉसिबल टैक्स इवेजन की जांच का विरोध करते हुए सरकार को टारगेट करना सही है? नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे करने के लिए सरकार को पूरी ताकत लगाकर टारगेट किया जा रहा है। सवाल उठता है कि एक टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट को टारगेट किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इस सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखें और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि द पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर आईटी डिपार्टमेंट का यह आरोप है कि कंपनी ने झूठे सर्विसेज और कॉस्ट क्लेम कर टैक्स की चोरी की है। टैक्स इवेजन की असली रकम की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, पर कहा जाता है कि यह अमाउंट करोड़ों में हो सकता है। It is being said that the media company was asked to explain particular transfer pricing related payments by the IT department in the year 2022, to which the company did not respond. In its official statement, the Income Tax Department said that these surveys were conducted for deliberate non-compliance with the transfer pricing rules and its vast evasion of profits. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीबीसी को ऐसी किसी इंक्वायरी का सामना करना पड़ा हो। न ही भारत पहला ऐसा देश है जिसने बीबीसी के खिलाफ इस तरह के इन्वेस्टिगेशन किया हो। साल 2019 में बीबीसी की होम कंट्री ब्रिटेन की रॉयल एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के टैक्स अवॉइडेंस मामले पर इंक्वायरी की थी। बीबीसी ने करीब 12 मिलियन पाउंड्स साइड में रखे थे और तो और उनके 800 कर्मचारियों पर टैक्स अवॉइडेंस का आरोप भी था। जितनी उथल-पुथल बीबीसी के बचाव करने के लिए भारत में हो रही है, उतनी तो ब्रिटेन में भी नहीं हुई। ब्रिटेन में बीबीसी को साल 2017 में माफी मांगते हुए करीब 8.3 मिलियन पाउंड्स की पेनल्टी भरनी पड़ी थी। अब आते हैं भारतीय मीडिया हाउसेस पर। देखा जाए तो टैक्स की चोरी, अनअकाउंटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, FMEA का वायलेशंस और इसी तरह के कई और काम करने के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस का सहारा लेना भारतीय मीडिया कई बार कर चुका है। इनफैक्ट देखा जाए तो यह काम बार बार करके इसे ट्रेंड बनाया जा चुका है। सबसे लेटेस्ट इंस्टेंस देखते हैं। साल 2019 में न्यूज़ क्लिक पर आईटी डिपार्टमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था। 2 भागों में की गई छापेमारी में यह सामने आया था कि न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकन कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए थे, पर उनके फाउंडर प्रबीर को फंड्स मिलने की वजह तक नहीं पता थी। ऐसी ही एक और अमेरिकन कंपनी ने न्यूज़ क्लिक को 20 करोड़ रुपए FDI द्वारा दिए गए, जिसे न्यूज़ क्लिक ने एक्सपोर्ट रेमिटेंस के नाम पर मार्क किया था। वहीं इस इकोसिस्टम को कभी लीड करने वाले NDTV पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग असेसमेंट ईयर्स में कंपनी के कुछ इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। असेसमेंट ईयर्स 2008-2009 के असेसमेंट में यह बात सामने आई थी कि चैनल ने अपने यूके बेस्ड सब्सिडरी के जरिए 405 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड मनी राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से कंपनी में री इंट्रोड्यूस किए। इसी तरह से चैनल ने बुक्स में और असेसमेंट ईयर्स में अनडिस्क्लोज्ड और अनअकाउंटेड कैश की बात भी सामने आई थी। इंडिपेंडेंट मीडिया की भूमिका हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है, परंतु पिछले 15 से 20 वर्षों में मीडिया की ओनरशिप का कैरेक्टर ही बदल गया है। अब मीडिया हाउसेस अधिकतर कॉर्पोरेट्स द्वारा ओन किए जाते हैं। मीडिया कंपनीज आज पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं। ऐसे में कोई भी मीडिया हाउस सरकार के समर्थन में बोले या उसके विरोध में टैक्स इवेजन को लेकर होने वाले डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज पर फ्रीडम ऑफ प्रेस का सहारा लेना एक लिस्टेड कंपनी के लिए कितना सही है। एक आम भारतीय नागरिक
आज भी सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में विश्वास रखता है। ऐसा स्ट्रक्चर जहां करप्ट बिजनेसमैन पर कार्रवाई होने पर उस कार्रवाई को सेलिब्रेट तक करता है। ऐसे में अगर लिस्टेड कंपनीज पर टैक्स इवेजन का आरोप है तो क्या इसे केवल एक क्राइम की तरह नहीं देखना चाहिए? एक लिस्टेड कंपनी के केस में इस तरह की कार्रवाई इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कंपनी के चाल चलन का अक्सर उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर भी प्रभाव पड़ता है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसकी रक्षा करे। वही खुद को मीडिया का रक्षक बताने वाला एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बारे में तो क्या ही कहा जाए। जिस बीबीसी की आलोचना उनके देश के सांसद तक कर रहे हैं, उसी बीबीसी का बचाव करते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भारतीय सरकार और एजेंसीज पर ही हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, ऐसे टैक्स इवेजन्स के इन्वेस्टिगेशंस का विरोध इस समिति ने हर बार किया है, परंतु जब रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की जेल में डाला गया, तब इसका विरोध करने के बजाय पूरी लॉबी ने इस बात का सेलिब्रेशन किया था। पर एडिटर्स गिल्ड के इस तरह से अपने आचरण को बड़ी ही सहजता से भुला लेता है और बार बार ऐसा करते हुए अपनी चमड़ी इतनी मोटी कर ली है कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात तो तभी हो सकती है जब बात केवल एंटी एस्टैब्लिशमेंट की ना होकर मीडिया के चरित्र और उससे जुड़ी लीगैलिटीज की भी होगी। ऐसे और विश्लेषण के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।